और दोस्तों कैसे हो? तो एक बार जब आपने मन बना लिया है कि मुझे जापान में पढ़ना है तो आप ये स्टेप्स फॉलो करो। तो सबसे पहले हम जाते हैं जापान एम्बेसी। ठीक है, और यहाँ पे इस साइट पे जाके हम एजुकेशन वाले टैब पे जाएंगे, स्टडी इन जापान, और फिर जापानीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स। तो मास्टर्स के लिए रिसर्च स्टूडेंट होती है और यहाँ पे अभी एप्लीकेशंस खुली हुई हैं। ठीक है, अंडर ग्रेड के लिए भी है और ये है ना, हाँ, तो मिक्स्ड है इसमें भी। ठीक है, और अभी एप्लीकेशंस खुली हुई हैं। बाकी और भी हैं, आप देख सकते हो, जापानीज स्टडीज़ के लिए भी हैं, पर ये पता नहीं, ये 2021 का शायद अपडेट नहीं हुआ है। तो हम सबसे पहले देखते हैं रिसर्च स्टूडेंट का। ठीक है, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो एप्लीकेशन गाइडलाइंस, पर यहाँ पे आपकी एज वगैरह सब चीज़ें लिखी हुई हैं कि आप एलिजिबल हो या नहीं। तो ये है मास्टर्स कोर्स के लिए, या फिर रिसर्च मास्टर्स एक ही चीज़ होती है, या फिर पीएचडी कोर्स के लिए। ठीक है, 35 ईयर्स से नीचे की होनी चाहिए आपकी एज। और यहाँ पे देखो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है फील्ड ऑफ स्टडी, कि आप या तो जिस फील्ड में आप ऑलरेडी हो, और या फिर आपको जिस फील्ड में जाना है तो वो यहाँ पे होनी चाहिए। मान लो मैं नेटवर्क इंजीनियर था पहले और मुझे एआई में जाना था, तो एआई वाली फील्ड में यहाँ पे ढूंढूंगा, और यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो ऐसे आप देख लेना आपको जो पढ़ना है वो यहाँ पे है या नहीं। और उसके बाद फिर यहाँ पे फालतू की क्वालिफिकेशन लिखी हुई है, कुछ फालतू नहीं है। 65% मार्क्स होने चाहिए मिनिमम। तो ये देख लेना, अगर आपके बैचलर्स में, मतलब अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो बैचलर्स में कितने 65 होने चाहिए, और अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो मास्टर्स में कितने होने चाहिए, 65 होने चाहिए मिनिमम। ठीक है, और उसके बाद फिर ये टर्म ऑफ स्कॉलरशिप जो है, ये नॉन रेगुलर स्टूडेंट, मेरे ख्याल से इन लोगों को वापस जाना पड़ता है जो नॉन रेगुलर में आते हैं। पर जो रेगुलर वाले होते हैं, मैं इसमें पूरी तरह वो नहीं है, मतलब कंफर्म नहीं है ये चीज़। ठीक है, पर रेगुलर स्टूडेंट में आपको 2 साल के बाद शायद वीज़ा वगैरह कुछ मिलता है। ठीक है, और इसमें शायद पैकेज में भी थोड़ा डिफरेंस होता है, मतलब स्टाइपेंड में। तो हाँ, ये देखो ना, नॉन रेगुलर में 143 है। ठीक है, 1 लाख करीब, और रेगुलर में 144 है। एक्चुअली 144 नहीं है, ये 147 हो चुका है अब। ठीक है, तो करीब 1,05,000 रुपए करीब। और डॉक्टर के लिए 145 है, ये 145 की जगह 150 हो चुका है अब। ठीक है, ट्यूशन फी नहीं है, एग्जेम्प्टेड। और आपको ट्रैवलिंग के लिए राउंड ट्रिप मिलेगी फ्रॉम इंडिया टू जापान एंड बैक, अगर आप वापस आते हो तो। बाकी चीज़ देखो, यहाँ पे है एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, ये शायद मैंने डाउनलोड कर लिया था एक बार, पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है जो आपको भरना है और देना है। तो इसमें सबसे पहले क्या आ जाता है, फील्ड ऑफ स्टडी। यहाँ पे आप लिखोगे जो आपने चूज़ करी है, फोटो, और यहाँ पे जो आपने करना है एक कर लेंगे, एक सेलेक्ट करके बाकी डिलीट कर देना। ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पे अपना नाम, ये सब फालतू की चीज़ें हैं। यहाँ पे अपनी वो बता देना, हिस्ट्री, और एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड ये मैंने भरा था क्योंकि मेरे में थी एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड। ठीक है, बाकी ये जो है ना, ये मेरे में नहीं था। इंग्लिश लैंग्वेज क्वालिफिकेशन एंड स्कोर, तो आइल्स या टोइक दे देना, वो टोफेल दे देना। और यहाँ पे टोइक चलता है, टोइक बहुत इजी टेस्ट होता है इंग्लिश का, जो जापान में बहुत पॉपुलर है। तो ये आइल्स से इजी है, मैंने दोनों दिए हैं, आइल्स और टोइक। तो टोइक बहुत इजी है, तो आप टोइक भी दे सकते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, टोइक बहुत सस्ता है आइल्स के मुकाबले, और टोइक वैलिड भी है। तो आप उस पर मैं अलग वीडियो बना दूंगा अगर आपको चाहिए होगी। ठीक है, फिर बाकी ये तो अवार्ड वगैरह हो गया। ये है, देखो, प्लीज राइट द एब्स्ट्रैक्ट्स ऑफ दोज पेपर्स बिलो, जो आपने करें। यहाँ पे टाइटल ऑफ द सब्जेक्ट बुक पेपर, आपने जो भी लिखी हैं, पढ़ी हैं, या फिर आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वो आप पब्लिकेशन जो भी है आप उसका एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है ये डॉक्यूमेंट, कि यहाँ पे तो नेशनलिटी वगैरह हो गया। यहाँ पे है, देखो, यहाँ पे लिखा भी होगा कहीं कि ये जो है ये सबसे ज़्यादा, यहाँ पे लिखा नहीं है क्या? नहीं लिखा है, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे पहले पास्ट एंड प्रेजेंट फील्ड ऑफ स्टडी बता दोगे जो आप कर रहे हो पहले से। ठीक है, फिर रिसर्च थीम एंड प्लान इन जापान, आपका क्या प्लान है, क्यों आ रहे हो। जिनको ये चीज़ प्लान नहीं है, जिनका ये चीज़ क्लियर नहीं है कि भैया मुझे जापान आके क्या करना है,
अगर आपके माइंड में ये है कि मुझे मास्टर्स करनी है, मैं जापान जाना चाहता हूँ, तो बहुत गलत अप्रोच है। आपको प्लान बनाना पड़ेगा कि आप मास्टर्स में क्या करना चाहते हो, और क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है ना, ये अल्टीमेटली प्रोफेसर्स के पास जाती है, वो डिसाइड करते हैं कि आप में कितनी नॉलेज है किस फील्ड में, और उससे आपको पता लगेगा, ठीक है। और उसी से फिर सिलेक्शन हो जाता है, फिर छटनी हो जाती है। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल सही पता होनी चाहिए कि यार मुझे फिंगरप्रिंट स्कैनर पे काम करना है, या फिर मुझे कंप्यूटर विजन में मुझे सर्वेलेंस कैमरास पे काम करना है, ऐसे, ठीक है। या फिर मुझे रोबोटिक्स के फील्ड में मुझे वो जो होता है ना, रिहैबिलिटेशन डिसेबल्ड लोगों के लिए, उसके लिए एक व्हील चेयर पे काम करना है, या ऐसे थोड़ा स्पेसिफिक होना चाहिए। और एंड ट्रस्ट मी, इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट, स्पेसिफिक हो जाएगा। नैरो डाउन और होता है जब आप आ जाते हैं यहाँ पे, तो एटलीस्ट इतना होना चाहिए। अगर आप सीधा ये बोल दोगे ना मास्टर्स, नहीं होगा भाई, ठीक है। फिर रिसर्च टीम यहाँ पे आप लिखोगे, आपका प्लान वो हो गया है डिसाइड, फिर रिसर्च प्लान, और मेरे ख्याल से यहाँ पे तो फिर वही है, ये होती है मैक्स। अगर आप एम्बेसी रिकमेंडेशन में होते हो ना, आपके पास चॉइस होती है नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, आप मोस्टली सब लोग यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो डालेंगे, फिर वसेदा यूनिवर्सिटी, या फिर कोबे यूनिवर्सिटी या क्योटो यूनिवर्सिटी डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका प्रोफेसर के नाम होते हैं। तो ये सब चीज़ें, एक और चीज़ है यहाँ पे, अगर आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी होती है ना, तो आपको देखना होता है कि आपकी रिसर्च, जो आपका रिसर्च प्लान है, वो कौन से प्रोफेसर के साथ कोइंसाइड कर रहा है। जब कोइंसाइड करता है तो मैचिंग होती है, ठीक है। आई थिंक ये इतना आ गया होगा। मेरे ख्याल से यही एक एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपको भरना है, और फिर इस आईडी पे भेजना है, ये वाली जो आईडी है, ठीक है। और आप डेट देख लेना इसकी, 16 मई है, बहुत पास है, तो इस पे आप काम पे लग जाओ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नोट में मेरे ख्याल से फालतू की चीज़ें लिखी हुई हैं कि एज लिमिट, ये सब फालतू की देगा, ठीक है। ये आप पढ़ लेना, इतना कुछ वो नहीं है। शॉर्ट लिस्ट क्या होता है, बाकी चीज़ें हैं जो आगे का जो मैटर है, ठीक है। और ये एम्बेसी वेबसाइट एक्चुअली वही है जो हम, जहाँ से हम आए हैं। बाकी तो ये सब हो गया, ठीक है। और अंडरग्रेड का भी देख लें, लगे हाथ। अंडरग्रेड में देखो वही है, आप 12वीं पास करके आए हो तो आपको देखना है ह्यूमैनिटीज़ में जाना है या फिर नेचुरल साइंस में जाना है। ये तो अपनी वही हो गई बेसिक जो अपने इंडिया में होती हैं, या फिर एग्रीकल्चरल साइंस में जाना है, ठीक है। कंडीशन क्या है, वही मिनिमम 65% होनी चाहिए 12th ग्रेड में। देखो कितना रिलैक्सड है, बहुत रिलैक्सड है भाई। इंडिया में आप सीबीएसई बोर्ड से ही कर रहे हो अगर, तो बहुत ईजी है 65% लाना, तो 90 आते हैं लोगों के, पता नहीं कैसे। खैर ये बहुत सही है। फिर ये सब क्या है, हाँ ठीक है, ये सब तो आपको अच्छा ही है। इसमें देखो आपका अलाउंस है 117,000 येन, करीब 82,000, 83,000 रुपीज़। बहुत अच्छा है एक्चुअली। ट्यूशन फी आपकी है नहीं, ये 4 साल का है भाई, है ना। पर ये पता है बहुत मुश्किल होता है इसका बैचलर का। अब यहाँ पे देखो आपके वो एप्लीकेशन फॉर्म है शायद, नहीं, हाँ ये वाला जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना, ये शायद मैंने भरा था इसी टाइप का, वो भी आपको दिखाऊंगा मैं थोड़ी देर में, ठीक है। मैक्स स्कॉलरशिप अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स का है, ठीक है। और यहाँ पे आप वो फालतू की चीज़ें लिख दोगे, और एड्रेस वगैरह हो गया, यहाँ पे फ़ोन नंबर और वीज़ा और ईमेल, और प्रेजेंट स्टेटस क्या है आपका वो आप लिख दोगे, ठीक है। स्पेशलाइज्ड फील्ड ऑफ स्टडी हाई स्कूल में मेरे ख्याल से वही लिखोगे, नेचुरल साइंस में आपने क्या क्या पढ़ा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, और उसमें बेसिकली पीसीएम ही लिखोगे, हाँ, या पीसीबी लिखोगे अगर बायो से हो तो, ठीक है। और फिर क्या है, प्राइमरी एजुकेशन, ये सब वो है हिस्ट्री टाइप्स, ठीक है, आप लिख देना, वो तो बहुत इजी है। इसमें भी कहीं मांगा होगा कि सिलेक्शन के लिए क्या है सीन, ठीक है ना। व्हाट वाज द ट्रिगर फॉर हैविंग एन इंटरेस्ट इन जापान, ये हर बार पूछते हैं। और यहाँ पे एक अच्छा, ये मत बोल देना एनीमे और ये सब जो थे आप, मुझे अच्छा लगता है, नहीं एनीमे वगैरह और कल्चर नहीं भाई। सॉलिड चीज़ें बताओ कि मुझे जापान क्यों आना है, ऐसी क्या टेक्नोलॉजी है या फिर ऐसी क्या स्किल है जो जापान में ही है और बाकी कंट्रीज में इतनी अच्छी नहीं है, तो टेक्निकल से आप जोड़ के आना,
ठीक है। ठीक है, ये सब तो ठीक है। ये जापानीज लैंग्वेज एबिलिटी और इंग्लिश, तो ऑब्वियसली आप देख रहे हैं अगर ये खाना यहाँ पे है तो प्रेफरेंस मिल ही जाएगी। इंग्लिश में बता रहा हूँ, टोइक आप दे सकते हो बहुत आराम से। यहाँ पे टोफेल है, आइल्स है, और यहाँ पे अदर में आप डाल सकते हो टोइक, चलेगा। ठीक है, कॉन्टैक्ट पर्सन हो गया, बस यहाँ पे हो गया। तो वही है, देखो आपकी वैसा कोई स्पेसिफिक नहीं है रिसर्च और वो सब का। मैं तो कहूँगा आप अगर 12वीं से जस्ट पास आउट कर रहे हो यार, पक्का से भरो, नहीं मिलता तो क्या होगी, ट्राई तो मारना ही चाहिए। ठीक है, ये तो वो था ना अपना, ये है ना एप्लीकेशन फॉर्म, सर्टिफिकेट ऑफ हेल्थ, सैम्पल फॉर्मेट ऑफ रिकमेंडेशन लेटर। तो यहाँ पे क्या है, रिकमेंडेशन फॉर्म चाहिए, रिकमेंडर का नाम, ये है ना, हाँ ये सब तो वही है, टाइटल और इंस्टीट्यूशन, एड्रेस, टेलीफोन, और नीचे शायद वो होगा। ठीक है, स्ट्रांगली रिकमेंडेड, अरे यार ये तो बहुत ही इजी है। नहीं, ये आप कर सकते हैं, यहाँ पे आपको वो ओवरऑल वो करवाना है, रिकमेंडेशन अपनी टीचर से करवाना, और प्रेफरेबली जहाँ से आपने स्कूलिंग करी है, और सही रहेगा मेरे ख्याल से। ठीक है, ये हो गया, बहुत इजी है करना, लेकिन आपको मतलब जो प्रोसीजर है ना वो बहुत इजी है, पर आपको जो लिखना है ना जो मैटर है वो बहुत आपको सोच के लिखना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे वो सब लिखे हुए हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं, ये तो हो गया वो ये वाला सिस्टम। मान लो अगर आपका इस बार में नहीं होता है सिलेक्शन, तो आपका क्या अगला वो होगा एक्शन प्लान। उसका एक्शन प्लान मैं दिखाता हूँ। अगला एक्शन प्लान होता है जो ये वाला होता है, फिर से ऊपर चले जाता हूँ मैं, ये है, ये मेरे टाइम का है। ठीक है ना, 2019 का यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड मैक्स स्कॉलरशिप है ये। तो ये जो हमने पहले देखी वो एम्बेसी रिकमेंडेड था, ये है यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड। डिफरेंस बहुत ज़्यादा है इन दोनों में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो टारगेट कंट्रीज कितनी हो गई, थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया और इंडिया। वैसे मैक्स में होंगी, ज़्यादा होंगी, हर एम्बेसी में शायद चल रहा होगा कुछ ना कुछ। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे ज़्यादा कंपटीशन होता है, सीट्स वहाँ पे थोड़ी कम होती हैं पर कंट्री, आई बिलीव। और ये जो है यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड, इसमें इन्होंने कंट्रीज ही वो कर दी हैं लॉक, तो आपके इनमें से ही होगा कंपटीशन। और यहाँ पे देखो ये मेरी यूनिवर्सिटी का है, ये रित्सुमिकान यूनिवर्सिटी का। ठीक है ना, और मैं सच बताऊं तो हर बार आज तक ऐसा नहीं हुआ कि इन्होंने ना खोली हो, तो हर बार रित्सुमिकान यूनिवर्सिटी का वो होता है, ओपनिंग होती है। मैं आपको दिखाता हूँ, रित्सुमिकान, नहीं करियर सेंटर वाला नहीं है, नहीं, यूनिवर्सिटी। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ से आपको मिल सकता है ये फॉर्म और इन्फॉर्मेशन। अरे हटाना। ठीक है, तो अब जैसे आपने ये खोली en.ritsume.ac.jp, तो यहाँ पे आप जाओगे एडमिशंस एंड एड में। ठीक है, तो इसमें आएगा इंग्लिश बेस्ड, ये तो ठीक है। फाइनेंशियल एड में जाओगे, ये सही है ना वैसे, हाँ, फाइनेंशियल एड में अब यहाँ पे आएगा मैक्स यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन। ठीक है ना, अब यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन 2021 की बंद हो चुकी हैं, पर 2022 की स्टार्ट होंगी, तो अर्ली नवंबर में आप देखना चालू करना है यहाँ पे। अब यहीं पे ही आपको उस टाइप का फॉर्म मिलेगा जो यहाँ पे देखो आप, इसमें अलग टाइप की वो है स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी, ये थोड़ी सी डिफरेंट होती है, पर मैक्स के लिए ऑलमोस्ट सेम रहेगी। अब यहाँ पे एक क्लॉज है ये वाला जो आपको एमएससी रिकमेंडेशन में नहीं मिलेगा, ये है आपकी सीजीपीए जो है ना वो 2.3 होनी चाहिए आउट ऑफ 3। अगर इससे कम गई तो आपकी स्कॉलरशिप हट जाएगी। तो क्या होता है कि मान लो आपको मिल गई है स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड, उसके बाद आपने पहला साल किया अपना, आपने 2 सेमेस्टर किए मास्टर के, और आपकी जो स्कॉलरशिप बनी, वो स्कॉलरशिप कह रहा हूँ सीजीपीए बनी 1 साल के बाद, अगर वो 2.3 से नीचे है तो अगले साल की नहीं मिलेगी। ठीक है ना, पर
घबराने की बात नहीं है, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, आपकी आराम से बन जाएगी 2.3। बाकी मेरे ख्याल से ये मेजर डिफरेंस है दोनों के बीच में। इसके अलावा मेरे पास आई थिंक मेरे पास और तो कोई नहीं है शायद डिफरेंस। ठीक है, तो इसका यहाँ से जो फॉर्म मिलेगा ना वो मैं यही वाला है, ये वाला फॉर्म है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे देखो एनरोलमेंट लिमिट है 200 और अभी इन्होंने बताया नहीं है कितने हो गए हैं, पर मास्टर की 200 सीट हैं और यहाँ पे डॉक्टर की 15 है। तो यहाँ पे वही सब लिखा हुआ है और यहाँ पे एक बड़ा सा डॉक्यूमेंट मिल जाएगा ये वाला, पर नीचे आएगा ये फॉर्म। ठीक है ना, ये एप्लीकेंट शीट है, एप्लीकेशन शीट। तो इसमें आपको पूरा भरना पड़ेगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि सिमिलर जो वहाँ पे क्वेश्चन थे ना हमारे एम्बेसी रिकमेंडेशन में, वो यहाँ पे भी होंगे। तो आपको इससे पता लगेगा कि कितना कितना इम्पोर्टेंट है वो जो 3 क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे वही सब फालतू अपनी जो है हिस्ट्री बताओगे, यहाँ पे आ जाएगा मैक्स का फॉर्म। ये थोड़ा सिमिलर है बैचलर वाले से पर डिफरेंट होगा, अभी दिखाता हूँ। यहाँ पे अपनी वही पूरी वो दे देनी है हिस्ट्री कि कैसे करना है, और ये फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन स्टडीड इन द पास्ट ये आपको भरना है। ठीक है, आपने थीसिस लिखी है या नहीं, फिर वही है आपने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, वो सब हो गया, वो सब हो गया यहाँ पे भी ये सब हो गया। अब है क्वेश्चनर, ये सब तो नॉर्मल है, ये इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। ये हेल्थ का सर्टिफिकेट आ गया। ये जो हमने 3 क्वेश्चन देखे थे ना वो है, 1 मिनट होल्ड करो। हाँ, तो ये है ना फील्ड ऑफ स्टडी रिसर्च प्लान, तो यहाँ पे सिमिलर है, सेम मैंने भी भरा था। ठीक है ना, और यहाँ पे रिसर्च टॉपिक बताना है अपना और स्टडी प्रोग्राम इन जापान बताना है कि आप क्या करोगे अल्टीमेटली इसमें। ठीक है, तो हम वापस इधर आ जाते हैं। तो बाकी ये तो एंड में बस ये भर देना है और ये हेल्थ फॉर्म है और आपका ये सेकंड चांस मिल जाएगा सेम ईयर में मैक्स के लिए, वो मैक्स के लिए। हाँ, और अगर आपको मिल जाती है मैक्स तो आपको फिर ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट मिलता है जिसमें स्कॉलरशिप समरी होती है कि आपको कितना मिलने वाला है और ट्यूशन फी वगैरह वगैरह होगा। और यहाँ पे वही स्पेशल टाइप मतलब ये होता है कि आपका कि स्टूडेंट की कितनी 2.3 से ज़्यादा होनी चाहिए वरना आपका कट जाएगा। ठीक है, एक बार फ्लाइट की टिकट आ जाए उतने तक हो गया तो भाई फिर चल मारना है, कोई टेंशन नहीं है ना। थोड़ा सा ब्रेक लेना है, पढ़ाई नहीं करनी है। तब कोई कह रहा है ना पढ़ाई कर ले, भाई जाहिल, उससे ज़्यादा जाहिल इंसान कोई नहीं है। तो और क्या बोलना था, और क्या बताना है, मेरे ख्याल से सब कुछ कवर हो गया। और तो हाँ, वीडियो एंड है यहाँ पे। तो हाँ, एक और चीज़ तो बता दूँ, आई एम सॉरी माफ़ी, मैं ऑलमोस्ट 1 साल के बाद वीडियो डाल रहा हूँ, पर क्योंकि मैं बिजी था क्यों रिसर्च में और AI वगैरह का पढ़ने में। ठीक है ना, और मैंने अब मैं आपको बता दूँ, मैं अब जॉब हंटिंग कर रहा हूँ, तो मैंने काफ़ी इंटरव्यू दिए हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस मिला है मुझे कैसे करते हैं यहाँ पे जॉब हंटिंग, प्रोसीजर क्या है और किस किस टाइप से आप अप्लाई कर सकते हो। भाई मैंने बहुत पेला और उसकी भी एक वीडियो बनाऊंगा अलग से और सब बताऊंगा कि कैसे इंटरव्यू लेते हैं, वो देते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लेना इस चीज़ के लिए। ठीक है, और क्या क्या चीज़ें थी, हाँ इसकी अलग से वीडियो बना दूंगा जॉब हंटिंग की। ठीक है, तो और दूसरी बात, मैंने गलती करी थी यहाँ पे जॉब हंटिंग के रिगार्डिंग, जो कि आप लोग नहीं करेंगे, उसमें मैं वीडियो में बताऊंगा दूसरी वाली में। ठीक है, और क्या था, बस यही है, अगली बार मिलते हैं। बाकी मैक्स के रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट में डालना, मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें सिर्फ मैं क्वेश्चन आंसर ही दूंगा सबके। तो मैं और भी जितने 1 साल में पूरे क्वेश्चन आए हैं मैं उनके भी आंसर की एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, चलो, और कुछ अलग से कोई वीडियो बनानी हो तो मैं बता देना, मैं बना दूंगा उसकी। ठीक है, ओके।